हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियेश कुमार। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सिविल सेवा जॉब में आपका स्वागत है। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर के संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे बिहार की विविध का टॉप मोस्ट क्वेश्चंस जो अंतिम क्षणों की तैयारी की रणनीति है, अंतिम क्षणों की रणनीति है। 67वीं बीपीएससी के लिए अंतिम क्षणों की तैयारी, सीडीपीओ, बिहार एसएससी अदर्स के लिए एकदम का महत्वपूर्ण टॉप 40 एमसीक्यू प्रश्नों का संग्रह है। चलते हैं, बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलते बिना समय गवाए हुए पहला क्वेश्चन कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या की सही आरोही क्रम दर्शाता है? पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। ऑप्शन बी पूर्वी चंपारण, पटना, मधुबनी, मुजफ्फरपुर। ऑप्शन सी पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, मधुबनी, पूर्वी चंपारण। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ब्लैक है, थोड़ा ब्रश का कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए, ब्रश का कलर चेंज हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, बिहार में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? थावे में, देव में, आमी में, पावा में। इसका जो राइट आंसर है वह कहाँ है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, देव में है। कहाँ है? देव में सूर्य मंदिर अवस्थित है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम कौन सा है? द्वितीय, प्रथम, तृतीय, चतुर्थ। जनसंख्या की दृष्टि से हमारा प्यारा बिहार जो है कितने नंबर पे है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, तृतीय स्थान बनाए हुए हैं। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, मिथिला रामायण लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? जी हाँ, मिथिला रामायण लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? गिरजाशंकर को, चंद्रा झा को, मोहित झा को, रामानंद मिश्र को। इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? चंद्रा झा को दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? किसका? भोजपुरी का शेक्सपियर भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को, जगपति ठाकुर को, देवी पाद चौधरी को, योगेंद्र शुक्ल को। इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? ऑप्शन ए भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, भिखारी ठाकुर को। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये तो सभी लोग को पता होना चाहिए। अगर बिहार में के निवासी हैं तो बिहार के बारे में हर आदमी को, हर व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए कि हमारे बिहार में क्या है क्या नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, 2001 से 2011 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि क्या रही? 23.5%, 25.4%, 21.5%। इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी 25.4% रही है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर, शेखपुरा, अरवल, गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से
जो बिहार का सबसे छोटा जिला है वह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है शिवहर। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9, 11, 13, 10। तो प्रमंडलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कितने हैं? 9 प्रमंडल हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम पूछ रहा है, न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? मुंगेर है, जमुई है, सिवान है, किशनगंज है। इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, किशनगंज है। ऐसा ही प्रश्न देगा और देती है आयोग, उलझाएगा। एकदम कंसेप्ट क्लियर रखिए और एकदम कंसेप्ट क्लियर करके रहे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? अगर आप मेरे वीडियो जनसंख्या 2011 का वीडियो अगर देखे होंगे तो इसका लगभग क्वेश्चन आप देखते ही पलकों में जो है आंसर क्लिक कर दीजिएगा। चलते तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कितना है? 1106 है। अगर आप मेरी वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाके बिहार की जनसंख्या का शॉर्ट ट्रिक वीडियो डाला हुआ है, वो जाकर देख ले। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार की सीमा रेखा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? हमारा प्यारा बिहार का जो सीमा रेखा है कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो 3, 4, 5, 6। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 3 राज्यों को। वह कौन कौन सा है? 3 राज्य जो है वह 3 राज्यों को, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? हमारे बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो ये तो सभी आदमी को पता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 38 जिले हैं। कितना? 38 जिले हैं। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस राज्य का राजकीय पक्षी गोरैया है? किस राज्य का राजकीय पक्षी गोरैया है? तो वो हमारा प्यारा बिहार है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और इसकी मान्यता कब मिली थी? तो 2013 में जो है इसका मान्यता बैल और गोरैया को दिया गया है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार कोकिला किसे कहा जाता है? बिहार कोकिला किसे कहा जाता है? जानकी देवी, प्रियंका देवी, जगत रानी देवी को, शारदा सिन्हा को। तो सभी लोग को पता है कि शारदा सिन्हा, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। शारदा सिन्हा जिनका विवाहिक यानी कि विवाह शादी का जो गाना बज रहा है या छठ मैया का उससे रिलेटेड है, तो ये शारदा सिन्हा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा किस जिले में है? पटना जिले में, भोजपुर जिले में, गया जिले में, सीतामढ़ी जिले में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए पटना जिला में आहिया मनेरी का मकबरा स्थित है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 714 हैं, 534 हैं, 535 हैं, 233 हैं। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे बिहार में प्रखंडों की संख्या ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 534 हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कह रहा है कि कौन सा है? ऑप्शन ए में रोहतास है, दरभंगा है, वैशाली है, नालंदा है। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए है, रोहतास है। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला ही नहीं, सर्वाधिक
महिला साक्षरता वाला जिला भी रोहतास ही है। कौन है? रोहतास ही है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखिएगा, चूकना नहीं है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वो क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, शिवहर। शिवहर जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, एकमात्र शिवहर। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 10 हैं, 15 हैं, 7 हैं, 13 हैं। तो विश्वविद्यालयों की संख्या जो है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 13 है। कितना है? 13 है। विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है हमारे बिहार में? 13 है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार राज्य कब अस्तित्व में आया? तो बिहार राज्य कब अस्तित्व में आया? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 1 अप्रैल 1912। 1 अप्रैल 1912 को। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दरियापंथी संप्रदाय क्या था? दरियापंथी संप्रदाय क्या था? एक संश्लेषित धार्मिक विचारधारा, एक जादू टोना विचारधारा, एक सामाजिक विचारधारा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, एक संश्लेषित धार्मिक विचारधारा दरियापंथी संप्रदाय था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? अनुमंडलों की संख्या कितनी है? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 101 अनुमंडलों की संख्या हमारे बिहार में 101 अनुमंडलों की संख्या है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का क्रम कौन सा है? कह रहा है कि साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का क्रम कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन बी 28वां है, यानी कि नीचे से पहला है और ऊपर से 28वां है। बड़ी शर्मिंदा लगती है भाई कि शिक्षा का माहौल इतना नीचे गिरा हुआ है हमारे बिहार का। खैर चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार में महानगरों की संख्या कितनी है? तो बिहार में महानगरों की जो संख्या है कितनी है? 1 है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 1 है। और वो कौन सा है? महानगर एक ही है, वो कौन सा है? तो वो है पटना। कौन सा है? वो पटना है। याद रखिए वो कौन सा है? पटना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जयप्रकाश नारायण की मृत्यु हुई थी। जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुई थी? 1977 में, 1978 में, 1979 में, 1980 में। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 1979। 1979 में जयप्रकाश नारायण की मृत्यु हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार का वह प्रथम व्यक्ति जिन्हें मरणों उपरांत अशोक चक्र से पुरस्कृत किया गया था। रणधीर सिंह, रणधीर वर्मा, रंजीत सिंह, सुजीत सिंह। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रणधीर वर्मा। कौन है? रणधीर वर्मा। जहाँ आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार का सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर है? बिहार का सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर है? गंगा नदी पर, गंडक नदी पर, सोन नदी पर, कोसी नदी पर। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, सोन नदी पर। किस पर है? सोन नदी पर है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है
विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय बिहार में निम्नांकित में से कहाँ अवस्थित था? विश्व की बात हो रही है, यानी कि विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय जो है हमारा प्यारा बिहार में ही बना था। और वो कहाँ बना था? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, मुंगेर जिले में, मुंगेर में बनाया गया था प्रथम योग विश्वविद्यालय। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है थावे तीर्थ स्थल किस जिले में अवस्थित है? थावे तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? थावे, जहाँ पे बहुत सारी फिल्में की शूटिंग होते रहता है, भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग होते रहता है, वो कहाँ पे है? तो वो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है, गोपालगंज में है। कहाँ है? गोपालगंज जिले में थावे तीर्थ स्थल है। मिस नहीं करना है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना है, क्योंकि ये अंतिम क्षणों की लड़ाई है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सोनपुर का पशु मेला किस जिले में लगता है? सोनपुर का पशु मेला किस जिले में लगता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है सारण जिले में। कहाँ लगता है? सारण जिले में सोनपुर मेला लगता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार के किस जिले को गंगा नदी का प्रवेश द्वार माना जाता है? जी हाँ, गंगा नदी जिस जगह से प्रवेश करता है, बिहार करती है बिहार में, उस जगह, उस जिला कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी बक्सर जिले। बक्सर जिले में ही गंगा माँ जो है प्रवेश करती है हमारे बिहार में। एकदम कॉन्सेप्ट याद करके रखना है, और लाइक दबा के करना है। लाइक कम से कम ठोको यार, लाइक नहीं करते हो, ये तो बड़ी कितना मुश्किल से मेहनत से आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार का गांधी नाम से, बिहार का गांधी, देखिए बिहार का गांधी नाम से निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मजहरूल हक, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी ब्रज किशोर बाबू, ऑप्शन डी अनुग्रह नारायण सिन्हा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है मजहरूल हक को बिहार का गांधी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार के किस जिले को बिहार के किस नदी को अपवित्र नदी माना जाता है? ध्यान में रखिए, बिहार के किस नदी को अपवित्र नदी माना जाता है? कर्मनाशा नदी को, कोसी नदी को, गंडक नदी को, बूढ़ी गंडक नदी को, बूढ़ी गंडक नदी को। यहाँ पे थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए कर्मनाशा नदी को, कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी माना जाता है हमारे बिहार में। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो वो है एकमात्र जिला, बिहार का एकमात्र जिला है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है गोपालगंज है, जहाँ पे लिंगानुपात सबसे सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आलू शोध संस्थान अवस्थित है, आलू शोध संस्थान अवस्थित हैं पटना, नवादा, गया, समस्तीपुर में। इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? पटना। पटना में आलू शोध संस्थान अवस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है चाय की खेती बिहार के किस जिले में होती है? जी हाँ, हमारे प्यारा बिहार में भी चाय की खेती कहीं न कहीं होती ही है। तो वो कहाँ होती है हमारे बिहार में चाय की खेती? अररिया जिला में, किशनगंज में, पूर्णिया में, मधुबनी में। चलते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी किशनगंज में। कहाँ होती है? किशनगंज में चाय की खेती होती है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ है? दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए है मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना हुई थी 1978 ईस्वी में, याद रखिएगा तिथि भी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय लीची शोध संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय लीची शोध संस्थान कहाँ है?
मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, समस्तीपुर, दरभंगा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में लीची शोध संस्थान वहाँ पे बनाया गया है। लीची शोध संस्थान है मुजफ्फरपुर में, क्योंकि मुजफ्फरपुर एरिया ही लीची का एरिया है। चलते नेक्स्ट, और टैग, जियो टैग भी मिल चुका है लीची को, मुजफ्फरपुर के लीची को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 भी लेकर के आऊँगा। चूँकि मैं छोटा वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि आप लोग को देखने में, सुनने में बोर फील ना महसूस हो। छोटा रहेगा, आप कहीं भी जल्द देख सकते हैं। लंबा रहता है, मन ऊब जाता है, इसीलिए छोटा छोटा करके जो है पार्ट 2 लेकर के बहुत जल्द आएंगे, और पार्ट 3 भी लेकर के बहुत जल्द आएंगे। इसीलिए पार्ट 1, पार्ट 2, 3 करके आप सारे वीडियो को 2 बार 3 बार अगर देख लेते हैं तो इससे बिहार विविध से मेरा गारंटी है एक भी क्वेश्चन ना ही छूटेगा। अगर एग्जाम से निकलिएगा और मिला के देखिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलते हैं, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है, अब्दुलबारी रेलवे पुल बिहार के किस नदी पर अवस्थित है? कौन सा? अब्दुलबारी रेलवे पुल बिहार की किस नदी पर अवस्थित है? तो वो है सोन नदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इससे पहले भी हम इस क्वेश्चंस का, इस पुल का चर्चा कर चुके हैं। इसका जो राइट आंसर है, कौन सा नदी है? सोन नदी है। सोन नदी है। अब्दुलबारी रेलवे पुल बिहार की किस नदी पर अवस्थित है? तो वह सोन नदी है। कौन सा है? सोन नदी है। तो सोन नदी है। आई होप ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। थैंक यू।